स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी IQ IAS पर। आप जुड़ चुके हैं स्टडी IQ IAS चैनल के साथ। मैं शुभम सरधालिया एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, इंपॉर्टेंट विषय पे बात करने के लिए आ गया हूं। दोस्तों, इस लेक्चर का PDF आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाकर के प्राप्त कर सकते हैं। आप चाहें तो इंस्टाग्राम या फेसबुक के माध्यम से मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। हम बात करने वाले हैं DRDO के द्वारा हाल ही में एक टेस्ट फ्लाइट जो है वो की गई ऑटोनॉमस फ्लाइंग विंग टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेटर की। एक ऐसा संयंत्र जो फ्लाइंग विंग टेक्नोलॉजी, ऑटोनॉमस फ्लाइंग विंग टेक्नोलॉजी को डिमॉन्स्ट्रेट कर रहा था। इसकी टेस्ट फ्लाइट जो है वो DRDO द्वारा कंडक्ट कराई गई है। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि डिफेंस टेक्नोलॉजी जो कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी का पार्ट है, उस हमारे सब्जेक्ट से रिलेटेड है। तो एग्जाम के अंदर क्वेश्चन जो है वो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं इसमें। DRDO ने हाल ही में एक ऑटोनॉमस फ्लाइंग विंग टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेटर जो है उसको उसकी फ्लाइंग टेस्टिंग करी है। यहाँ पर हर एक टर्म जो है वो इंपॉर्टेंट है। ऑटोनॉमस क्या है, फ्लाइंग विंग टेक्नोलॉजी क्या है, ये सभी बातों को इस लेक्चर में हम विस्तार से समझेंगे। वो सभी लोग जो भविष्य में अपने एक ब्यूरोक्रेट बनने का सपना देखते हैं, जो अपने आप को IAS IPS अधिकारी के रूप में देखना चाहते हैं, या आपके माँ बाप ने आपके लिए सपना देखा है, तो दोस्तों एक सुनहरा मौका स्टडी IQ आपको दे रहा है। यहाँ पर स्टडी IQ का मॉर्निंग फाउंडेशन बैच जो है वो 11 जुलाई से स्टार्ट होने वाला है। सुबह 8 बजे आपके लिए क्लासेस रहेंगी इस बैच में, जिसपे स्टडी IQ के एक्सपर्ट फैकल्टी द्वारा आपको हर एक टॉपिक को इन डेप्थ, इन डिटेल पढ़ाया जाएगा। और साथ ही साथ आप एक्सपर्ट मेंटर्स की मदद से अपनी पूरी की पूरी UPSC प्रिपरेशन की तैयारी बहुत शानदार तरीके से कर पाएंगे और इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के अपने चांसेस को मैनी फोल्ड इंक्रीज कर देंगे। मात्र 18,999 रुपए में ये कोर्स आपको मिल पाएगा विद द हेल्प ऑफ दिस कोड शुभ लाइव। तो इस कोड का जरूर इस्तेमाल कीजिएगा क्योंकि ये कोड आपको डिस्काउंटेड प्राइस पे ये कोर्स दिलाएगा। हाल ही में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, जिसे डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO कहा जाता है, उन्होंने एक टेस्ट फ्लाइट करी है पहली बार अनमैन्ड एरियल व्हीकल, जो क्या काम करता है, ऑटोनॉमस फ्लाइंग विंग टेक्नोलॉजी को डिमॉन्स्ट्रेट कर रहा था। उसकी मेडन फ्लाइट, पहली उड़ान जो है वो यहां पर की गई है। दोस्तों, अनमैन्ड एरियल व्हीकल क्या होता है, जिसे ड्रोन कहते हैं। आसान भाषा में समझे तो ऐसा एयरक्राफ्ट जिसके अंदर ह्यूमंस नहीं होते हैं, वो ऑटोमेटिक तरीके से चलाया जाता है। DRDO जो है वो लंबे समय से प्रयास कर रहा है कि ड्रोन्स की दिशा में, अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स की दिशा में अलग अलग कैटेगरीज के अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स जो है वो डिजाइन किए जाएं, ताकि जो सशस्त्र बल हैं, जो आर्म्ड फोर्सेज हैं, उनकी जरूरतों को पूरा किया जा सके। इस दिशा में DRDO काम कर रहा है और ये एक बड़ी उपलब्धि सामने आई है, क्योंकि जो इस अनमैन्ड एरियल व्हीकल की टेक्नोलॉजी है, जो इसके फीचर्स है, वो इसको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनाते हैं फॉर द फ्यूचर यूज बाय द आर्म्ड फोर्सेस। कुछ इस प्रकार का दिखेगा ये टेस्ट व्हीकल। ये अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल है, यानी कि मानव रहित है और लड़ाकू विमान है। तो एडवांटेज क्या है कि ये वॉर के टाइम पे इस्तेमाल किया जा सकता है, दुश्मन पे हमला करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन अगर दुश्मन की ओर से या वॉर के टाइम पे रिटेलिएशन होता है तो यहाँ पर ह्यूमन लॉस जो है वो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अनमैन्ड एरियल व्हीकल है, इसमें इंसान जो है वो मौजूद नहीं रहेंगे। तो अगर नुकसान होता भी है तो एक मशीन का, सिर्फ एक एयरक्राफ्ट का होगा। तो अपने आप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी रहने वाली है। उस दिशा में DRDO जो है वो काम कर रहा है। यहाँ पर हम बात करेंगे पहले फ्लाइंग विंग टेक्नोलॉजी क्या होती है, क्योंकि हम क्या कह रहे हैं कि DRDO ने एक फ्लाइंग विंग टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेटर जो है उसको टेस्ट किया है। तो इसको जानने के लिए पहले हमें फ्लाइंग विंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल क्यों होता है ये समझना होगा। अगर हम इस टर्म को ब्रेक करें, फ्लाइंग विंग और टेक्नोलॉजी होगी प्रौद्योगिकी। फ्लाइंग विंग क्या होता है? पंख, और उड़ने वाला पंख। अब आपको लगेगा कि सर सारे ही पंख जो है वो उड़ते हैं। ये पंख है, ये पंख जैसा एक स्ट्रक्चर है। अगर ये इंडिविजुअली उड़ रहा है, इसको कहेंगे फ्लाइंग विंग टेक्नोलॉजी। मतलब क्या हुआ सर, मैं आपको समझाता हूं। फ्लाइंग विंग दरअसल एक स्पेशल कैटेगरी ऑफ एयरक्राफ्ट्स होते हैं जो टेललेस हैं, फिक्स्ड विंग होते हैं इनके। और यहां पर चाहे क्रू मेंबर्स हो या पे लोड हो, जो भी इस एयरक्राफ्ट के अंदर ट्रेवल करेंगे वो इस विंग स्ट्रक्चर में ही ट्रेवल करेंगे। क्या एग्जाम्पल? सर अभी तक हम एयरक्राफ्ट देखे थे कुछ इस प्रकार के, इस प्रकार के एयरक्राफ्ट हुआ करते थे। यहाँ पर इसके विंग्स थे दोनों ओर, और क्रू मेंबर्स हो या पे लोड हो, सारा अंदर इसके मौजूद रहता था। यहाँ पर इसके रोटेटिंग ब्लेड्स होते थे जो इसका इंजन कहलाता था। लेकिन अब फ्लाइंग विंग में क्या हुआ, एक विंग जैसा स्ट्रक्चर है,
इस तरीके का एक स्ट्रक्चर है, इसी के अंदर पेलोड रखा जाएगा। अगर क्रू मेंबर्स होंगे वो भी इसी के अंदर होंगे, कोई भी मूवेबल पार्ट इसका आपको बाहर नजर नहीं आएगा और ये पूरा का पूरा एयरक्राफ्ट जो है वो मूव करेगा। तो दोनों के डिजाइन में बहुत ज्यादा अंतर है। इसको कहा गया फ्लाइंग विंग टेक्नोलॉजी। यहां पर ये विंग ही जो है वो उड़ान भर रहा है। अब सवाल यह है कि ऐसी करने की जरूरत क्यों पड़ी, वो समझना है दोस्तों। ड्रोन्स की अगर हम बात करें तो अभी तक जो मिलिट्री ड्रोन्स इस्तेमाल किए जा रहे थे वो कुछ इस शेप के थे। ये दो विंग्स थे, यहाँ पर पेलोड जो है वो मौजूद होगा, ये एक रोटेटिंग ब्लेड या फैन यहाँ पर लगा है। तो इस तरीके के ड्रोन्स का इस्तेमाल किया जा रहा था। लेकिन पहली बार अब डीआरडीओ ने बनाया है फ्लाइंग विंग टेक्नोलॉजी, जहां पर विंग शेप्ड एक पूरा का पूरा एयरक्राफ्ट जो है वो मूव करेगा। इस ही पोर्शन के अंदर अगर कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है तो वेपन्स जो है वो इसके अंदर मौजूद रहेंगे। अगर इसको ट्रांसपोर्टेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है तो पेलोड इसके अंदर रहेगा। और ये अनमैन्ड है, इसके अंदर कोई पायलट या कोई इंडिविजुअल जो है वो मौजूद नहीं रहेगा। इस टेक्नोलॉजी को नाम दिया गया है क्या, फ्लाइंग विंग टेक्नोलॉजी। आई होप हम समझ पाए होंगे कि नॉर्मल एयरक्राफ्ट और फ्लाइंग विंग एयरक्राफ्ट में क्या अंतर है। अब सवाल आपका वहीं रहेगा कि सर चाहिए क्यों हमको, अच्छी बड़ी टेक्नोलॉजी तो है, एक नई टेक्नोलॉजी की ओर क्यों जाना है, वो भी मैं अभी आपको बताऊंगा। ये क्यों जरूरी है दोस्तों। ये टेक्नोलॉजी जो है, ये पर्टिकुलर जो फ्लाइंग विंग स्ट्रक्चर है, ये हमको बहुत सारे एफिशिएंसीज जो है वो प्रोवाइड करता है। जैसे सबसे पहले इस डिजाइन के साथ में फ्यूल एफिशिएंसी जो है वो बेहतर आती है। इस प्रकार के इस तरीके की शेप के जो एरियल व्हीकल्स होंगे या एयरक्राफ्ट्स होंगे, उनको उड़ाने में कम ईंधन की खपत होगी। इनका ये डिजाइन जो है इस एयरक्राफ्ट को स्टेबिलिटी प्रदान करेगा और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये देगा इनको स्टेल्थ टेक्नोलॉजी। स्टेल्थ टेक्नोलॉजी क्या होती है वो हम आगे चल करके इसी लेक्चर में अभी समझेंगे। तो सर 3 एडवांटेजेस हैं। ये शेप जो है वो नॉर्मल से ज्यादा प्रेफर क्यों की जा रही है या क्यों डीआरडीओ इस दिशा में काम कर रहा है। पहली चीज तो कि ये शेप जो है वो हाई फ्यूल एफिशिएंसी प्रोवाइड करेगी, स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगी और साथ ही साथ स्टेल्थ टेक्नोलॉजी जो है वो यहां पर एयरक्राफ्ट को मिल पाएगी। आई होप यहां तक चीजें जो है वो हमको क्लियर हुई होंगी। अब फ्लाइंग विंग टेक्नोलॉजी समझ में आ गई। अब अगला टर्म था ऑटोनॉमस फ्लाइंग विंग टेक्नोलॉजी। ऑटोनॉमस क्या होता है, अपने आप स्वायत्त। तो ऑटोनॉमस फ्लाइंग विंग टेक्नोलॉजी क्या है दोस्तों, कोई भी ऑटोनॉमस एयरक्राफ्ट जो होता है वो ऐसा एयरक्राफ्ट है जिसमें उसकी मूवमेंट के लिए, उसको ऑपरेट करने के लिए ऑटोमेटिक सिस्टम्स मौजूद है। उसमें कोई भी ह्यूमन पायलट की इंटरवेंशन की जरूरत नहीं पड़ती, जिसे हम क्या कहते हैं, ड्रोन या अनमैन्ड एरियल व्हीकल। अब अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स के नाम से समझ आता है अनमैन्ड एरियल व्हीकल। अनमैन्ड यानी इसके अंदर इंसान मौजूद नहीं है, हवाई वाहन है, एरियल व्हीकल है। तो ये कौन सा ऑटोनॉमस एयरक्राफ्ट है, ये ऑटोनॉमस एयरक्राफ्ट वो वाला है जो फ्लाइंग विंग टेक्नोलॉजी को रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी कि इसकी शेप कुछ इस तरीके की रहने वाली है और इसके अंदर कोई भी ह्यूमन मौजूद नहीं होंगे। ये ऑटोनॉमस तरीके से, ऑटोमेटिक तरीके से, जैसे कोई भी ड्रोन या अनमैन्ड एरियल व्हीकल उड़ता है उस टेक्नोलॉजी से ये उड़ेगा। मोस्ट ऑटोनॉमस एयरक्राफ्ट्स आर अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स और ड्रोन्स। तो जो भी ऑटोनॉमस एयरक्राफ्ट्स बनते हैं वो या तो ड्रोन कहलाते हैं या अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स कहलाते हैं। तो इस टेक्नोलॉजी को डिमॉन्स्ट्रेट किया गया है डीआरडीओ के द्वारा। जो गृह मंत्रालय की ऑफिशियल स्टेटमेंट आई उसमें उनका कहना था कि फुली ऑटोनॉमस मोड में ऑपरेट इसको किया गया, इसको चला करके देखा गया, जहां पे जीरो ह्यूमन इंटरवेंशन हुई। ये अपने आप अपने अंदर लगे हुए ऑटोमेटिक कंट्रोल से ये फ्लाइट जो है वो टेस्ट की गई। इसमें परफेक्ट फ्लाइट हुई, उड़ान बिल्कुल सही रही, स्मूथ टेक ऑफ हुआ, स्मूथ लैंडिंग या टचडाउन हुआ और बिल्कुल सही तरीके की सटीक नेविगेशन हुई। यानी कि जो सारी की सारी टेक्नोलॉजीज या जो सारी की सारी क्वालिटीज इस पर्टिकुलर एरियल व्हीकल से एक्सपेक्ट की जा रही थी, वो सब चीज़ें जो है वो इस टेस्ट फ्लाइट में सही ढंग से सटीक पाई गई हैं। यानी कि अब इसको नियर फ्यूचर में जो आर्म्ड फोर्सेज है उनके हवाले किया जा सकता है। द डिमॉन्स्ट्रेटर व्हीकल वॉज टेस्टेड एट द एरोनॉटिकल टेस्ट रेंज लोकेटेड इन चित्रदुर्ग इन कर्नाटक का। तो कर्नाटक के चित्रदुर्ग में इसका टेस्ट जो है वो लिया गया। टेस्ट के अंदर क्या होता है कि कोई भी अगर एयरक्राफ्ट बनाया जाता है या कोई अनमैन्ड एरियल व्हीकल बनाया जाता है, उसको उड़ा के देखा जाता है कि अपनी फ्लाइट के दौरान वो सही काम कर रहा है, क्या उसका टेक ऑफ सही था, क्या लैंडिंग सही थी। ये सारे के सारे कंट्रोल्स को चेक किया जाता है, टेस्ट किया जाता है। दोस्तों यहां पर एक मेजर माइलस्टोन जो है वो अचीव हुआ है, क्योंकि क्रिटिकल टेक्नोलॉजी है अपने आप में। जब बात आती है अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स की, हम ड्रोन्स तो बना रहे थे लेकिन इस तरीके के जो फ्लाइंग विंग टेक्नोलॉजी वाले ड्रोन्स हैं वो पहली बार हिंदुस्तान जो है वो बनाने जा रहा है और इनकी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस है। वो इंपॉर्टेंस क्या है, वो इंपॉर्टेंस है स्टेल्थ टेक्नोलॉजी, जो टर्म हमने पीछे इस्तेमाल किया। जब हम स्टेल्थ टेक्नोलॉजी को समझेंगे हम अपने आप जान पाएंगे कि क्यों ये जरूरी है। अभी तक ये टेक्नोलॉजीज के लिए भारत जो है वो दुनिया के शायद दूसरे देशों पर निर्भर कर रहा था, लेकिन अब आत्मनिर्भर या सेल्फ रिलायंट बनने की दिशा में ये एक बड़ा कदम होगा, क्योंकि अब इस तरीके की टेक्नोलॉजीज के लिए हम खुद पर निर्भर हैं। हम डीआरडीओ की मदद से ये टेक्नोलॉजीज हासिल कर रहे हैं। बार बार ये
टर्म इस्तेमाल किया। जो यहाँ पे समझना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो है स्टेल्थ टेक्नोलॉजी। दोस्तों स्टेल्थ को समझने के लिए स्टेल्थ का टोटल ऑपोजिट वर्ड होता है रेडार। आपने बहुत बार सुना होगा रेडार के बारे में। अगर आपने कभी एयर ट्रैवल किया है तो एयरपोर्ट पे आपको रेडार लगे दिखते हैं, कहीं आर्मी के एस्टेब्लिशमेंट है, इस तरीके की कोई जगह होती है, वहां पर आपको रेडार जो है वो दिख जाते हैं। रेडार स्टैंड्स फॉर रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। ये एक डिटेक्शन सिस्टम होता है। डिटेक्ट क्या करता है? जो किसी चीज को खोजता है, डिटेक्ट करता है, किसी की मौजूदगी चेक करता है। रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, रेडियो वेव्स की मदद से किसी ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करना और देखना कि वो कितनी दूरी पर है, कितनी रेंज पर है, इस टेक्नोलॉजी को कहा जाता है रेडार। रेडार की मदद से क्या होता है? रेडियो वेव्स छोड़ी जाती हैं और ये रेडियो वेव्स हमको बताती हैं कि क्या कहीं आगे कोई एयरक्राफ्ट तो नहीं है, कोई शिप तो नहीं है, कोई स्पेस क्राफ्ट तो नहीं है, कोई गाइडेड मिसाइल तो नहीं है, कोई मोटर व्हीकल तो नहीं है, कोई इंडिविजुअल तो नहीं है। सर क्या होता है? एक इस तरीके का सिस्टम लगाया जाता है जो एमिट करता है रेडियो वेव्स को। रेडियो वेव्स, मान लीजिए यहां पर एक ऑब्जेक्ट था, रेडियो वेव्स इस ऑब्जेक्ट से टच करती हैं और टच करके रिफ्लेक्ट बैक होती हैं, यानी कि ये रेडियो वेव्स वापस आएंगी और आकर के इस सिस्टम को, इस एंटीना को, इस रेडार को बताएंगी कि सर आपने हमें यहां से भेजा था लेकिन रास्ते में कोई ऑब्जेक्ट था, हम उससे टकरा करके वापस आ गए। कितनी देर में ये रेडियो वेव्स वापस आती हैं ये बताता है कि ऑब्जेक्ट कितना दूर है। इस रेडार टेक्नोलॉजी की मदद से दुश्मन के जहाज़ों को, या इन दैट केस नेविगेशन में जब हमारे जहाज़ उड़ते हैं तो कहीं रास्ते में कोई ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं है, जब समुद्र के अंदर समुद्री जहाज़ उड़ते हैं तो कोई आइसबर्ग तो नहीं है, कोई दूसरा जहाज़ तो नहीं है, कहीं रास्ते में कोई व्हीकल तो नहीं आ रहा। इस प्रकार की सारी चीज़ों को आइडेंटिफाई किया जाता है विद द हेल्प ऑफ रेडियो वेव्स। तो रेडार टेक्नोलॉजी जो है वो क्या कर रही थी? किसी ऑब्जेक्ट के होने की पुष्टि कर रही थी। अब रेडार टेक्नोलॉजी इंपॉर्टेंट थी क्योंकि अगर कोई दुश्मन का वाहन हमारे इलाके में आता है, दुश्मन का एयरक्राफ्ट आता है, तो हम रेडार टेक्नोलॉजी से उसको आइडेंटिफाई कर सकते थे। लेकिन रेडार का बिल्कुल ऑपोजिट टेक्नोलॉजी कहलाती है स्टेल्थ टेक्नोलॉजी। दोस्तों ये ऐसी टेक्नोलॉजी है जहां पर किसी ऑब्जेक्ट को रेडार्स के माध्यम से आइडेंटिफाई नहीं किया जा सकता, ये कहलाएगी स्टेल्थ टेक्नोलॉजी। अब वो कैसे पॉसिबल होगा? सर रेडार टेक्नोलॉजी सिंपल से प्रिंसिपल पे बेस्ड है कि रेडार ने यहां से रेडियो वेव्स एमिट कर दी, अगर ये रेडियो वेव्स वापस आ गए इट मींस रास्ते में कुछ है, लेकिन अगर ये रेडियो वेव्स वापस इस रेडार तक नहीं पहुंच पाई तो रेडार को कभी पता नहीं चलेगा कि रास्ते में कोई ऑब्जेक्ट है। क्यों ना हम कुछ ऐसा करें कि रेडियो वेव्स जब किसी ऑब्जेक्ट से टकराएं तो वो वापस जाने के बजाय किसी दूसरी दिशा में डिफ्लेक्ट हो जाए। अब यहां से अगर रेडियो वेव्स आई और ये वापस जाने के बजाय इस तरीके से डिफ्लेक्ट हो जाती तो रेडार को कभी पता ही नहीं चलता कि रास्ते में कोई ऑब्जेक्ट है। ये टेक्नोलॉजी क्यों इंपॉर्टेंट है? दोस्तों अगर हमारे पास रेडार टेक्नोलॉजी है कि हम दुश्मन के जहाजों को देख सकते हैं, तो कभी अगर कोई खुफिया, कोई सीक्रेट मिशन करना हो, उसके लिए हमें अगर किसी ऐसे एरिया में जाना पड़े जहां पर हम किसी दूसरे देश की या किसी ओपोनेंट की रेडार के रेंज में आ जाए, तो हम ऐसा कभी नहीं चाहेंगे। इस वजह से ऐसी टेक्नोलॉजी की जरूरत थी जो रेडार से बच सके या रेडार की नजर में ना आ सके। इसको कहा गया स्टेल्थ टेक्नोलॉजी। ये एक मिलिट्री टैक्टिक है जिसमें किसी भी एयरक्राफ्ट को, किसी शिप को, किसी सबमरीन एटसेट्रा को रेडार की नजर से बचाया जाता है, उसको लेस विजिबल कर दिया जाता है रेडार के सामने। अब ये कैसा होता है? सर अभी तक जो हमने रेडार की टेक्नोलॉजी देखी, नॉर्मल शेप में क्या होता है, इस तरीके से रेडियो वेव्स आती है, ऑब्जेक्ट से टकराती है और वापस आके रेडार को बता देती है कि रेडार रास्ते में एक ऑब्जेक्ट, एक एयरक्राफ्ट जो है वो आ रहा है। स्टेल्थ टेक्नोलॉजी में हम इस तरीके की शेप बनाते हैं सर कि जब रेडार से निकलने वाली रेडियो वेव्स इस ऑब्जेक्ट से टकराएंगी वो वापस आने की बजाय किसी दूसरी दिशा में भटक जाएंगी। अब रेडार टेक्नोलॉजी का मेन प्रिंसिपल यही था कि रेडियो वेव अगर वापस आती है तो वो मुझे बताएगी कि ऑब्जेक्ट है, और वो कितने समय वापस आती है ये मुझे बताएगी कि ऑब्जेक्ट कितना दूर है। जब ये रेडियो वेव वापस आ ही नहीं रही तो रेडार को कभी पता नहीं चलेगा कि रास्ते में कोई ऑब्जेक्ट जो है वो मौजूद है। इस वजह से एक ऐसी नॉर्मल से दिखने के वाले एयरक्राफ्ट की बजाय इस तरीके की शेप का इस्तेमाल किया जाता है। यहां पर जब रेडियो वेव्स हिट करती हैं तो वो वापस जाने के बजाय किसी दूसरी डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हो जाती हैं और रेडार तक वापस नहीं पहुंच पाती, जिस वजह से रेडार की नजर से बच करके कोई भी एयरक्राफ्ट, कोई शिप जो है वो निकल सकता है। तो ये होती है स्टेल्थ टेक्नोलॉजी। इस वजह से इसको इस तरीके की शेप दी है जिससे फ्यूल एफिशिएंसी को क्या कहा गया है? फ्लाइंग विंग्ड शेप, यानी कि सिर्फ ऐसा लगता है कि एक पंख, एक विंग ही जो है वो उड़ रहा है। इस शेप की मदद से बेहतर फ्यूल एफिशिएंसी मिली, स्टेबिलिटी मिली और अब रेडार की नजर से भी हम बच पाए थे। स्टेल्थ टेक्नोलॉजी का उद्देश्य क्या था? रेडार्स की नजर में आए बिना किसी भी ऑब्जेक्ट को, एयरप्लेन को वहां से पास कराना। तो ये दो तरीकों से हो सकता था। कैसे पॉसिबल था? एक तरीका मैंने आपको बता दिया कि सर हम अपने एयरक्राफ्ट को इस तरीके की शेप दे दें कि वो रेडार से आने वाले रेडियो सिग्नल्स को डिफ्लेक्ट कर दे, वो रेडार पे वापस ना जाके किसी दूसरी दिशा में चले जाएं। तो ये तो एक तरीका था। या फिर स्टेल्थ टेक्नोलॉजी को ऑब्टेन करने का दूसरा तरीका क्या होता है? हम
अपने एयरक्राफ्ट को एक ऐसे मटेरियल से कवर कर दें कि रेडार से आने वाले रेडियो सिग्नल्स को वो एब्जॉर्ब कर ले। यानी कि ये मेरा ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर मैंने एक मटेरियल लगा दिया, रेडियो वेव यहां पर पहुंची लेकिन ये इसके अंदर ही दब करके रह गई, वापस नहीं जा पाई। तो हमारे इस ऑटोनॉमस फ्लाइंग विंग टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर के अंदर हम पहला तरीका इस्तेमाल कर रहे हैं। हमने शेप ऐसी बना दी जो रेडार की रेडियो वेव्स को डिफ्लेक्ट कर देगी। दूसरा तरीका क्या है कि हम किसी नॉर्मल से एयरक्राफ्ट के ऊपर एक ऐसा मटेरियल चढ़ा दें जो रेडार से आने वाली रेडियो वेव्स को कैप्चर कर ले, वापस ना जाने दे। इस तरीके से दोनों ही वेज से हम स्टेल्थ टेक्नोलॉजी को ऑब्टेन कर पाएंगे। तो दोस्तों ये है DRDO का रिसेंटली टेस्टेड ऑटोनॉमस फ्लाइंग विंग टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर। क्या है ये, किस तरीके से ये मदद करेगा, इन सभी बातों पर हम विस्तार से चर्चा कर रहे थे। मैं उम्मीद करता हूं हम डिटेल में चीज़ों को समझ पाए होंगे। एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट उन सभी एस्पिरेंट्स के लिए जो इस एग्जाम को क्वालिफाई करना चाहते हैं। दोस्तों आपकी प्रिपरेशन को एक दिशा देने के लिए, आपकी प्रिपरेशन को गाइड करने के लिए, आपकी मदद करने के लिए स्टडी IQ का मॉर्निंग लाइफ फाउंडेशन बैच 11 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है। सुबह 8 बजे से आपकी क्लासेस रहेंगी। मात्र 18,999 रुपए में आप बेहतरीन क्वालिटी का कोर्स प्राप्त कर पाएंगे, जहां पर एक्सपर्ट फैकल्टी आपको गाइड करेंगे, आपको सिलेबस को कवर करने में मदद करेंगे और साथ ही साथ आपको मेंटरशिप मिलेगी एक्सपर्ट मेंटर्स की, जो इस पूरी की पूरी प्रिपरेशन में आपकी मदद करेंगे। इस कोर्स को प्राप्त करने के लिए आपने यूज करना है ये कोड शुभ लाइव। इस कोड का इस्तेमाल जरूर कीजिएगा क्योंकि डिस्काउंटेड प्राइस 18,999 रुपए में ये कोर्स आप प्राप्त कर पाएंगे। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, कीप वर्किंग हार्ड, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।